पाकिस्तान के खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल। सदर मसूद पज़ेश्कियान और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नुमाइंदे मोहसिन रजाई समेत ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें। स्पीकर बाकर कालीबाफ और वजीर खारजा अब्बास इराक़ची से भी तफसीली मुज़ाकरात। ईरानी वजीर दाखिला इस्कंदर बोमनी से भी इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में तनाज़े के मजीद फैलाव को रोकने के लिए इक़दाम पर गौर। आबला हरमज़ दोबारा खोलने, तनाज़े के फौरी खात्मे पर बातचीत। ईरानी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के तामीरी किरदार, मुखलिसाना सिफारती कोशिशों की पजीराई। ईरान ने कशीदगी में कमी, पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान का सिफारती कोशिशें, मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी के जरिए तनाज़े के खात्मे पर जोर। मोहसिन नकवी मशरक़ी वस्ता में क़यामी अमन के लिए पुरुम्मीद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है, जिससे देरपा अमन की राह हमवार होने की उम्मीद है। ईरानी क़यादत से मुलाकातों में इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की बहाली और तनाज़े के जामे हल के लिए इक़दामात पर गौर किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी सदर से इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज़ मुलाकात हुई। पेशरफ्त मुस्तक़बिल में मज़ीद मुस्बत इक़दामात की राह हमवार करेगी और खित्ते में देरपा अमन के क़याम में मददगार साबित होगी। ईरानी सदर का अमरीका से लहजा बदलने का मुतालबा। मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद पर जोर। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी हुकूमत पर जोर दिया कि वो ईरान के बारे में अपना नुक्ता नज़र तब्दील करे। दबाव ज़बरदस्ती धौंस की पॉलिसी से मामलात के हल के बजाय पेचीदगियाँ बढ़ेगी। सदर पज़ेश्कियान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात। सालसी के अमल में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अमरीका ने ईरान से मुआशी जंग शुरू कर दी है। तेहरान पर नई पाबंदियों का ऐलान। ईरान को तरसीलाती ज़र की कुछ अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस मनसूख। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि ईरान से ताउन करने वाले ममालिक को अमरीकी गिरफ्त का सामना होगा। ये ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियाँ होंगी। जो ईरान को मुआशी सहारा देगा उसे भी नताइज का सामना करना पड़ेगा। इन इक़्तिसादी पाबंदियों के बाद ईरानी निज़ाम खुद ही घुटने टेक देगा। ईरानी मईशत की हर उस रग को काटना है जो उस रजीम को सहारा दे रही है। ईरान को अब भी अमेरिका पर एतमाद नहीं, वाशिंगटन अपना रवैया तब्दील करे। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रजाई की तेहरान में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। मोहसिन रजाई ने कहा कि वाशिंगटन को जून में तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी में होने वाली मुफाहमती याददाश्त की शिकों पर अमल दरामद के लिए अमली इक़दामात करने चाहिए। बाकर कालीबाफ बोले कि ईरान मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद कर रहा है। अमरीकी बदनीयती की वजह से इलाकाई इस्तेहकाम मुतासर हुआ। अमरीका ने अपनी बदनीयती से खित्ते में इस्तेहकाम के क़याम को रोका। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद इंतखाबी अमल भी आज मुकम्मल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने असम्बली में अददी बरतरी के बायस स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों का इजलास। पार्लियामेंट में मुतहदा अपोजिशन का किरदार अदा करने का फैसला। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुल्क में सियासी कैदी जेलों में है, सियासी माहौल को ठीक करने के लिए ये इब्तिदा है। खुशी का दिन है, उम्मीद है हम पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए मुत्तफ़िक़ा तौर पर किरदार अदा करेंगे। मुबारक दिन करार दिया कि हमने हिज़्ब इख्तिलाफ की बेंचों पर बैठने वाले तमाम लोगों ने, तमाम पार्टियों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि एक जॉइंट अपोजिशन का किरदार अदा किया जाएगा। इस मीटिंग में तमाम सेनेटर्स और तमाम MNAs ने शिरकत की। उन्होंने अपनी तजावीज़ दी कि हुकूमत को किस तरीके से अकाउंटेबल करे
और अवाम के मसाइल को कैसा उजागर करे। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन जमातें अलग अलग बात करने के बजाय मुत्तहिदा अपोजिशन के बैनर तले यकसा मौक़िफ़ अपनाएंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर मुत्तहिदा अपोजिशन रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मुल्क, कौम और जमहूरियत की मजबूती के लिए अपोजिशन को आगे लेकर जाएंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि माह रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में मुत्तहिदा अपोजिशन का क़याम अमल में आया है। सिंध हाई कोर्ट का वीर रजा केस की तफ्तीश के लिए GIT तश्कील देने की दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। कानूनी सवालात पर एडवोकेट जनरल सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और DAG को 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी। दरखास्त गुजारों के मुताबिक जाए वक़ुआ को बर वक्त महफूज न करने, गवाहों के बयानात में ताख़ीर और इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद की मुनासिब जाँच न होने से तफ्तीश मुतासिर हुई। मकतूला हिना जावेद के घरेलू मुलाजिम का गला घोंटने और तशद्दुद करके कत्ल का एतराफ़। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने पुलिस को बताया कि खातून का शौहर से झगड़ा हुआ था। मरकजी मुलजिम फैसल असगर ने उसे बुलाया। हिना ने भागने की कोशिश की तो उसने खातून के शौहर के साथ मिलकर हिना को पकड़ा। मुज़ाहमत पर गला दबा दिया गया। मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन की हड्डी टूटी हुए, मकतूला की पसली और कूल्हे की हड्डी पर भी जख्म का इंकशाफ हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट का गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमात से मुतालिक अहम फैसला। गैरत के नाम पर कत्ल केस में मुलजिमान नासिर और परवेज की जमानत की दरखास्त मुस्तरद। जस्टिस सैयद फरहाद अली शाह ने करार दिया, गैरत के नाम पर कत्ल नाकाबिल राज़ीनामा जुर्म है। फ़रीक़ैन का समझौता भी मुलजिम को जमानत का हक नहीं देता। कानून की किसी शख्स को नाम नेहाद गैरत के नाम पर जान लेने की इजाज़त नहीं देता। हुकूमत की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। महंगाई के मारे आवाम पर मजीद बोझ। पेट्रोल की कीमत में 39 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की कीमत ₹2.40 फी लीटर बढ़ा दी गई। ओगरा ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये पेट्रोल की कीमतों के हवाले से भी हम जो एहतजाज कर रहे हैं ये भी रंग लाएगा और हुकूमत की बात समझ ले कि जमात इस्लामी का मॉडल ये नहीं है कि बस काम करें और घर चले जाएं। हम पीछे लगते हैं तो मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं। ये धरने भी जारी रहेंगे, हड़ताल भी होगी और किसी मुनासिब मौके पर हम इंशाअल्लाह लॉन्ग मार्च का भी ऐलान करेंगे। जमात इस्लामी के मुख्तलिफ शहरों में धरने 10वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में धरने के शुरका से खिताब। कहा कि पेट्रोलियम लेवी की मद में अवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। हुक्मरान अपनी मुराद और खर्च कम नहीं करते। हुकूमत पेट्रोलियम कंपनियों को बेजा मुनाफा दे रही है। ये समझते हैं कि धरने पर बैठे हैं चले जाएंगे। गंदम के एक्सपोर्ट की इजाजत फायदा माफिया को होगा। खुंजरा पास के जरिए पाकिस्तानी मसनूआत की बैनुल-अक़वामी मंडियों तक बढ़ती रसाई से तिजारती रवाबित मुस्तहकम। पाकिस्तान कस्टम्स ने माली साल 2025-26 के दौरान चीन से दरामदात पर रिकॉर्ड 15 अरब रुपए रेवेन्यू हासिल किया। खुंजरा पास के जरिए चीन और वस्ती एशियाई ममालिक को 2.8 अरब रुपए की पाकिस्तानी अशिया भी बरामद की गई। और सीनियर अदाकारा हुमैरा बानो रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गई। अदाकारा ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी की खबर दी। मद्दाहों की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी।